Hello everyone. So, in our previous video, we have completed PYQs of ancient and medieval from 2024 till 2020. Now we will continue our video from 2019 और हम 15 तक कंप्लीट कर लेंगे आज. ठीक है. देखिए जो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि साइंस आपको करा दूँ. 2-3 दिन है, साइंस करा दूँ CDS की. ठीक है. और साथ में देखती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री हो पाता है कि नहीं हो पाता है. और साथ में जो CAPF की आपकी साइंस है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया. प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे CAPF रिवीजन सीरीज़ है. ठीक है. वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके CAPF के 10 ईयर्स के पेपर्स मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं आपको. ठीक है. तो आप साइंस वहाँ से देख सकते हो. ओके. CDS की मैं ट्राई करूँगी आपको कंप्लीट करा दूँ. राइट. चलिए, अब ये एंशंट का मिडीवल एंशंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल देख लो आप. ये PYQs पे बेस्ड था. ठीक है. तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा था उसने. ठीक है. इसका आंसर वॉज नील. चलिए, नेक्स्ट उसने बोला नैनाज और अलवार्स. ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो जो मॉर्निंग में मैंने अपलोड की थी, ऑल्दो करना तो कल ही था, बट वो ड्यू टू नेटवर्क इशू नहीं हो पाया. सो उसने बोला है कि उसी में बताया था कि जो नैनाज कौन होते हैं और अलवार्स कौन से होते हैं. सो अलवार क्या होते हैं? जो डिवोटीज होते हैं किसके? विष्णु के होते हैं. V फॉर विष्णु. एंड नैनाज किसके होते हैं? लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा. ठीक है. अब ये है, उसने बोला चंडी मंगला जो है वो रिटन किस में लिखा गया है. ठीक है. देखिए, संस्कृत वर्ड तो नहीं लग रहा और तमिल वर्ड भी नहीं लग रहा. इन दोनों में से आप खुद बताइए. चंडी मंगला, मंगला है ना. तो अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज में है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था. ठीक है. देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ डिटेल में बता नहीं सकती हूँ. ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ये आपका PYQ बेस्ड क्वेश्चन है. ये अभी मैं बताऊंगी. अभी जब हम पीछे जाएंगे ना 2017, 16, 15 पे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आया. देखिए, जो हिल होता है, हिली एरिया, हिली रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुरिंजी बोलते हैं. उसी पे इनका नाम था कुरावान मक्कल. ठीक है. यहाँ से हो जाता है. ये पूछ चुका है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से कर सकते थे. देखिए, जो मुलाई होता है वो ना पेस्टोरल लैंड होता है. सो उनको क्या बोलते थे? पेस्टोरलिस बोलते थे. तो C का आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. A का आपके पास आ गया, B का आपके पास आ गया 4. चलिए, नेक्स्ट इज नेटल. नेटल होते थे आपका, मतलब कि पानी से रिलेटेड जो होता था, सी वगैरह जो होता था, दैट इज रिलेटेड टू नेटल. तो नेटल मक्कल, मक्कल क्या होते थे? आपके पीपल होते थे. राइट. सो D का आपके पास 2 आ जाएगा. आंसर इज C पार्ट. और क्या बच गया आपके पास? मरूटा. मरूटा जो भी है वो कौन से होते हैं? आपके प्रोमेन होते हैं. चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज, उसने बोला इसमें से कौन सा है जो कि नक्शबंदिया लीडर के फॉलोवर थे. ठीक है. ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर कौन थे? आंसर आपका बाबर है. बाबर ने एक और लिखा था, दैट वाज तुजुके बाबरी. तुजुके बाबरी. ठीक है. और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? ये लिखी थी तुर्की लैंग्वेज में. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट आपके पास है, अकॉर्डिंग टू महावंशा अशोक टर्न टू बुद्धा दम व्हेन हिज नेफ्यू निग्रोथ प्रीच द डॉक्ट्रिन टू हिम. तो महावंशा में क्या ये लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो अशोक था वो बुद्ध धम्म में हो गया जब उसके जो नेफ्यू था उसने क्या बोला था, मतलब इसके बारे में बताया था. दिव्य वंदना जो है डिस्क्राइब अशोका बीइंग ड्रॉन टू द बुद्धा टीचिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्र एंड मर्चेंट. अब मेरी एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए. यहाँ पे उसने बोला दिव्य वंदना और यहाँ पे बोला उसने दीप वंशा. इसमें भी उसने बोला समुद्र के बारे में बोलता है, इसमें बोला उसने समुद्र के बारे में. दोनों में से एक ही हो सकता है जो समुद्र के बारे में बात करेगा. और वैसे भी 1, 2 एंड 3 नहीं है. इसका मतलब आपका 1 तो सही है, तो या तो 1 एंड 2 होगा या तो 1 एंड 3 होगा. सो इसमें जो आंसर है आपका, उसने बोला एज अ की फिगर ऑफ अशोका कमिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट दम. ठीक है. द 12-year-old सन ऑफ अ मर्चेंट स्पीक्स ऑफ समुद्र द 12 year एज अ की फिगर इन अशोका कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीनेस. इसका आंसर है आपका 1 एंड 2 है. ये आपका दीप वंशा में नहीं है समुद्र. सो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 1 एंड 2 आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए, पोर्ट्स पे या कोस्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है. उसने बोला जो कोरोमंडल कोस्ट है आपका वो कौन सी जगह पे है, मतलब इंडिया को लिंक करता है. इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज मैरीटाइम लिंक्स ऑन द कोरोमंडल. कौन सी साइट है वो आपकी? दैट इज द अरिका मेडू. अभी कल वाली वीडियो, सॉरी मॉर्निंग वाली वीडियो में अरिका मेडू हो गया, मुच्चीरी है, या फिर पुहार पोर्ट्स है, ये सब मैंने आपको कराए थे. ठीक है. लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिटलिड्स जो फाउंड है वो कहाँ पे मिलते हैं? वैसे तो ये आपका ज्योग्राफी का है, तो बैक वाटर्स हैं आपके केरला के. ये क्या होती है ना, फ्रेश वाटर फिश होती है ये. ठीक है. अब उसके बाद है फिलोसोफर. ये भी आपका क्या बोलते हैं उसको, फैक्चुअल क्वेश्चन है.
तो इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, उसने बोला इसमें से कौन सा है जो संस्कृत में लिखा गया और व्रज भक्ति विलास टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है, जो फोकस करता है ब्रज रीजन पे। तो ब्रज रीजन पे कौन करेगा? टोडरमल जी तो नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जी नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु जी महाराष्ट्र के थे आपके, ठीक है। आपके आप पास आता है नारायण भट्ट और गोस्वामी जी, सो इसका आंसर इज नारायण भट्ट थे, ठीक है, बस ये याद रख लेना फैक्ट। चलिए नेक्स्ट वी हैव CDS1 2019। इसमें भी ये इतना फैक्चुअल पेपर था CDS1 20, इसमें से आप ना नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट आप बोल सकते। इसमें से एक ही क्वेश्चन ही, वैसे तो ये ज्योग्राफी क्या, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो मैंने क्या बोला था, ऑड वन आउट यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो ऑड वन आउट है आपका अंडमान एंड निकोबार। और क्या है इसमें, ये देखिए ये वाली प्लेग्स एंड पीपल्स। तो इसीलिए अगर कोई बुक आई हो ना, इसमें बताने का ये था कि अगर कोई बुक वगैरह आती है तो उसको अच्छे से याद करके जाइए, हो सकता है अगले साल वो फिर पूछ ले, जैसे इसमें पूछा हुआ है इसने, ठीक है। सो इसका आंसर इज दिस। उसने बोला इसमें से कौन सा यूरोपियन था जिसने ये बोला था, बियर इन माइंड द कॉमर्स जो है इंडिया का इज द कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ही हु कैन एक्सक्लूसिवली कमांड कर सकता है, इट इज द डिक्टेटर ऑफ यूरोप। तो ये किसने बोला था? ये बोला था आपका पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। देखिए जब भी कोई एक ऑप्शन को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट किया होता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें से आंसर हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर इज पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। और क्या है इसमें, यूरोपियन ट्रैवलर था जिसने ऑब्जर्व किया था हिंदू वुमेन जो है वो कहीं पे भी जा सकती हैं अकेले, इवन इन द मोस्ट क्राउडेड प्लेस। देखिए इसका आंसर वॉज दिस। और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो प्लीज़ ऐसे छोड़ के आ जाइए अगर आपको आंसर नहीं आता तो, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वैसे तो आपका आंसर है। इसमें भी देखिए महाकाली पाठशाला सॉरी मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया है, जैसे हर हॉलीनेस माता जी, महारानी, तपस्विनी, सो दिस इज द आंसर। इतना क्यों उनको इलेबोरेट करने की जरूरत थी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड CDS 2 2018, फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन साइट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हड़प्पन साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए हड़प्पन साइट से, कि कौन सी हड़प्पन साइट कहाँ पे है, कौन सी रिवर जाती है, किसने एक्सकवेट कराई थी, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये सब कुछ मैंने अपने नोट्स में डाला, आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए हड़प्पन साइट्स एट कोट डीजी वो किसकी ज़्यादा क्लोज है? सो अगर आप देखोगे कोट डीजी कहाँ पे है, किसके पास है जाके, सो इट्स इन मोहनजोदारो के पास है पाकिस्तान में, ठीक है। स्टोरी ऑफ घंड तेंदू झटका। अब झटका जो है वो क्या होती थी, किन के ऊपर स्टोरीज थी? बुद्धा के ऊपर स्टोरीज होती थी, ठीक है, लाइफ स्टोरीज थी उनकी। तो वो किस में होंगी? पाली में हो सकती है। तो ये आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, राइट। तमिल संगम जो है आपके टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग द लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके टर्म्स हैं आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय नोट्स। प्लस अगर आप देखोगे वेललार्स, उजाफर्स, ठीक है, ये आपको जनरली आपके एनसीईआरटीज में भी मिल जाएगा, ठीक है। इवन आपके एक RS शर्मा की एनसीईआरटी है फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उजाफर्स क्या होते थे ना, आपके प्लोमैन होते थे, ठीक है, प्लोमैन होते हैं ना वो थे। एंड अदाइमिज होते थे जो स्लेव्स होते थे, ठीक है। ये होते थे आपके विलेज हेडमैन्स, गहपतीज जो होते थे विलेज हेडमैन्स होते थे, ठीक है। अब आता है आपके पास वेललार्स क्या होते थे, ये लैंड ओनर्स होते थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एंशिएंट मेडिवल की जो आपकी आप देख सकते हो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाली हैं विद माय नोट्स, आप वहाँ से देख सकते हो, मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, ये भी पढ़ाया था मैंने। चलिए मनुस्मृति जो है उसमें ये बताया गया है कि जो वुमेन है वो वेल्थ एक्वायर कर सकती है। कैसे एक्वायर कर सकती है, ठीक है, एक तो परचेज क्या खरीद सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अफेक्शन टोकन ऑफ अफेक्शन मिल सकता है, या इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो यार अभी भी नहीं लेती हैं, अब तब की बात तो छोड़ ही दो। टोकन ऑफ अफेक्शन, ठीक है, प्यार से अगर तुम्हें कोई चीज़ दी है वो तुम रख सकते हो अपने पास। ये मैंने अभी कराया भी था जब मैरिजेस का बता रही थी ना मैं, तो उसमें बताया भी था पिछले वीडियो में। द डायलॉग ऑफ वर्ना जो था, वर्न बिटवीन किंग अवंतीपुत एंड कंचना अ डिसिपल ऑफ बुद्धा। देखिए जब बुद्धा की बात आई अपीयर इन विच वन ऑफ द, तो कौन सी निकाय थी ये थी माझिमा निकाय। एक माझिमा निकाय है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी मेजर आइटम है जो एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी? रोम। देखिए पेपर तो हमारे यहाँ से ज़्यादा था बिकॉज हम तो स्पाइस, केरला में सबसे ज़्यादा मतलब स्पाइसी तो हम उसी के लिए जाने जाते थे, और शेल्स वगैरह भी होती थी। यूल बी लेफ्ट विद दिस स्पाइक नाड एंड नट मैग। ये स्पाइक नाड क्या ना, एक फ्लोरा है, ठीक है, और नट मैग जो है आपका एक नट मैग था जो यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर नहीं होता था। अब वो बोल रहा है दैट दुआर्ते बारबोसा, इनमें से कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर है जो
कभी यूरोप वापस गया ही नहीं, इंडिया में ही बस गया, तो वो आपका मनुकी था। मनुची बोलो या मनुकी बोलो, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम इटली, इटली वेनिस, ठीक है। एंड दुआर्ते बारबोसा जो था, ही वॉज पोर्चुगीज ट्रेवलर, ठीक है। दुआर्ते बारबोसा ने विजयनगरा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ट्रैवनियर और ये दोनों ही फ्रेंच थे, जॉन बैप्टिस्टा ट्रैवनियर, ठीक है। अमर नायकास आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मिलिट्री कमांडर्स थे, विजयनगरा के थे, और इसी पे आपका नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है, कि विजयनगरा पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बाकी अभी देखोगे ना, CAPF पकड़ोगे या CSE, उसमें अमर नायकास पे अभी डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अकबर रेंज, जो तारीखे अकबरी लिखी गई थी वो पर्शियन में लिखी गई थी, और लिखी किसने थी, वो लिखी थी आपके आरिफ कंदारी। इट्स अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज डोंट अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। फिर से ट्रैवनियर पे क्वेश्चन आया है। देखिए जो बर्नियर था ना आपका, फ्रैंकोइस बर्नियर था इसका पूरा नाम था, और ये फिजिशियन था, इस पे क्वेश्चन भी है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो था वो फिजिशियन था, राइट, मुगल कोर्ट में। एंड ट्रैवनियर कौन था, ट्रैवनियर वाज अ मर्चेंट, ये मर्चेंट था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था इस पे, फ्रैंकोइस बर्नियर पे। ये दारा शिको है ना, जो दारा शिको, उसके क्या थे, फिजिशियन थे। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें से कौन है जो मुकरफ खान जो था एरिस्टोक्रेट था, वो फेवरेट था, कौन से मुगल एम्परर का फेवरेट था मुकरफ खान, वो था जहांगीर का, ठीक है। ये पूछ सकता, कभी ना कभी पूछ सकता कि मुकरफ खान, या फिर और इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता, तो यू शुड नो। फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी, तो अवध के वजीर कौन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका। सो ये देखिए, अगर नहीं भी आता है तो इतना देखिए, सादत खान सेम है, दोनों में से आंसर होना चाहिए, तो नवाब सादत खान आप पढ़ते ही हो। अच्छा, फ्रेंच ट्रैवलर था ट्रैवनियर, उसने क्या बोला था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वाराणसी में, और ये 17th सेंचुरी की बात कर रहा है ना, कोई इतनी पुरानी सेंचुरी की भी बात नहीं कर रहा है। 17th सेंचुरी में किस टाइप के आपको मिल सकते हैं, देखिए पहले तो ब्रिक से स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों में से हो सकता है। दूसरी चीज है, मड आएगा कि स्टोन आएगा। अब बताओ 17th सेंचुरी में आप मड यूज करोगे कि स्टोन यूज करोगे, ऑब्वियसली स्टोन यूज करोगे ना। और अगर फिर भी नहीं पता, मैंने एक और लॉजिक आपको बताया था कि ऐसी कोई वर्ड है जो ज्यादा बार आ रहा है, जैसे ब्रिक तो पता चल गया। अब बताओ मड सिर्फ एक ही बार आया है ना, और जो स्टोन है वो कितनी बार आ चुका है, स्टोन आपका 1 2 3 बार आ चुका है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट। So next we have is CDS 12018। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला जो 10th मंडला है आपका ऋग्वेद का, सबसे पहले आपको चारों के चारों वेद यू शुड नो, ठीक है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। इनके जो आपके उपवेद होते हैं दैट यू शुड ऑल्सो नो, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसने बोला है मंडला की बात के अंदर 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा कौन सा इसमें से है जो हाइम्स रिफ्लेक्ट द मैरिज सेरेमनीज के बारे में कौन बोलता है। अब आप इसमें क्या लगाओगे, ट्रिक लगाओगे, कौन सी वाली, सेम आ रहा है, सुक्ता सुक्ता सिमिलर, तो ये कैंसिल कर दो। अब उसने बोला सूर्य या पुरुषा, देखिए पुरुषा अगर आप सुक्ता देखोगे उसमें आपको 4 वर्णास के बारे में बताया गया है, और सूर्य सुक्ता है जहाँ पे आपको मैरिज सेरेमनीज के लिए बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, उसने बोला सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स दैट एवरी ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक्स। नो दिस इज ऑल्सो वेरी आई वुड से डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था, बट फिर से इसमें आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे ये फ्रांसिस्को या फ्रेंकोइस है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मनुकी और ट्रैवनियर दोनों के बारे में आया है ऑप्शन में, और मनुकी अभी मैंने आपको बताया उसका आंसर था, ठीक है। अब फ्रांसिस्को और फ्रेंकोइस बर्नियर में से कौन था ये, सो इट वॉज पेल्सियार्ड था। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका खोजाज, उसने बोला इसमें से कौन सा है लिटरेरी जॉनर है जो डेवलप किया गया था खोजाज के द्वारा, जो एक इस्लामी इस्माइली सेक्ट के ही आगे क्या थी, ब्रांच थी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट आई वुड से, कि जिनन था वो लिटरेरी जॉनर।
देखिए ये जो वर्ड है ना जियारत करके, आई थिंक ये भी कहीं पूछा जाएगा कि गया है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये मैंने आपको अपने नोट्स में कवर कराया है। इसको क्या बोलते हैं, ये पिलग्रिमेज, जो भी आपका पिलग्रिमेज होता है उसको क्या, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, जियारत। नालायारा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, 2024 सीएपीएफ के पेपर में ये पूछा है, रीसेंट पेपर में पूछा है, और उसका आंसर क्या था, अलवार था। ठीक है, देखिए कैसे, ये मैंने आपको अलवार नयनार्स कितने बार करा दिया, अभी ये यहाँ से किया होता तो अभी आप जो CDS 2 2018 है उसमें भी ये हो जाता, उसके बाद वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर PYQs। अब देखो 18 का क्वेश्चन CAPF के 2024 में पूछ लिया उसने, इसलिए बोलती हूँ एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। नेक्स्ट उसने बोला बारबेरियन जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, उसने बोला बारबोसा से होता है डिराइव, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉन ग्रीक। ओके, रोमन ने यूज किया था इस टर्म को फॉर द जर्मैनिक जो ट्राइब्स थे। देखिए नॉन ग्रीक का मतलब वो ग्रीक नहीं है, और दूसरे में वो बोल रहा है कि वो ट्राइब्स होते थे, गॉल्स एंड द हुन्स, तो ये दोनों ही बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, तो इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी इज हाई। सो इसका आंसर क्या है आपके पास, बोथ 1 and 2। अब उसने बोला इसमें से कौन सा था, दिस इज वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि अल-बरूनी ने आइडेंटिफाई किया था सूफी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लव एज सेल्फ एनहिलिएशन विद पैरेलल पैसेजेस जो भी हैं आपके भागवत गीता के। दिस इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी के अकॉर्डिंग जो सूफी थ्योरीज होती हैं सोल की, वो भी सिमिलर थी आपके पतंजलि के योग सूत्र से। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाथ योगिक जो ट्रिटाइस से अमृत कुंड हैड लास्टिंग इम्पैक्ट था सूफिज्म पे, ये भी बहुत सही है। बट जो हुजवीरी कॉन्वर्सेशन थी विद योगी शो दैट ही वॉज इम्प्रेस विद देयर थ्योरीज, ऐसा कुछ नहीं था कि वो इम्प्रेस था विद द थ्योरीज ऑफ योगीज ऑफ द डिविजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज इन करेक्ट। अच्छा ये फिर से देखिए विजयनगरा पे आ गया। सो ये सारे के सारे आपके कौन है, विजयनगरा एम्पायर से ही हैं। और इससे भी एक क्वेश्चन आया, महानवमी डिब्बे बोल रहे हैं, महानवमी जो डिब्बा है उस पर क्वेश्चन आया, CSC में भी इस पर क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, उसने बोला है कौन सा है जो कि प्लेटफॉर्म होता था रिचुअल्स के लिए, तो रिचुअल के लिए आप महानवमी डिब्बा यूज करते थे। हजारा राम टेम्पल क्या है, जो कृष्णदेव राय है और उसकी बीवियों के साथ, उसके 2 बीवियों के साथ उसका एक हाथ जोड़ के एक वो बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे मूर्ति टाइप बनाई गई है हजारा राम टेम्पल में। ठीक है, और जो हजारा राम टेम्पल था वो स्पेसिफिकली किनके लिए था, जो रॉयल थे उनकी पूजा के लिए था। विरूपाक्ष टेम्पल यू ऑल नो। अब आता है आइडिया ऑफ फारे इजादी। नो, व्हाट इज फारे इजादी? फारे इजादी होता था कि ये ऐसा बोला गया था कि जो भी आपका किंग है उसके पास वो डायरेक्ट किसका भेजा हुआ है, भगवान का भेजा हुआ है, या फिर भगवान के बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, सिंपल। ठीक है, बट ये फर्स्ट डेवलप किसने किया था, कौन से सूफी सेंट थे, वो थे सिहाबुद्दीन सहरावर्दी ने किया था। अब वो बोलते हैं इनमें से कौन से टेक्स्ट है जिसमें मौर्यन एम्परर अशोका के बारे में है। इसमें ऑड वन आउट देखिए, इसमें भी पिटाक पिटाक पिटाक, बट ये महावंसा है जिसमें क्या किया गया है, अशोका के बारे में बात की गई है। ऑड वन आउट। ठीक है, अब देखते हैं विनय में क्या होते हैं ना, इसमें बताए जाते हैं रूल्स कि जो भी मंक्स होते हैं, नन्स होते हैं, उनको किस टाइप के मतलब कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सूत पिटाक क्या होता है, वॉट इज सूत पिटाक? सूत पिटाक होता है कि टीचिंग्स होती हैं, ये बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो है, और बुद्धा की जो साइकोलॉजी है, मतलब ये जो भी है ये सारी टीचिंग्स है। ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी है बुद्धा की साइकोलॉजी, वो आपकी अभिधाम में हो जाएगी। ठीक है, अब आता है बुद्धिस्ट जो स्तूप है इज नॉट इन द करेक्ट। अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, क्या स्तूप कल्चर को या कल्ट को पॉपुलराइज करने के लिए अशोका ने कुछ किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था। दे वर रिपोजिटरी ऑफ द रेलिक्स, बिल्कुल सही है। क्या हुआ था कि जो भी बुद्धा जी की कुछ भी जो चीजें थी, ठीक है, तो उनको क्या किया गया था, मतलब किसी चीज में बांध के तो वो गाड़ा गया था, और वहां पे क्या बनाया गया, स्तूप से उनके जो रेलिक्स थे उन पे बनाया गया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज एंड दे वर लोकेटेड टू, जी हाँ, ट्रेड रूट्स में तो ऑब्वियसली वो लोकेट करेंगे। ठीक है, आने जाने वाले देखेंगे, बट दिस इज नॉट करेक्ट, रूरल एरियाज में नहीं है जरूरी। अब आता है मनी मेक लाई, और ये देखो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक बोल रहा है कि ट्रेड रूट्स पे, एक बोल रहा है रूरल एरियाज में। ठीक है ना। अब मनी मेकलाई देखिए, आपके जितने भी तमिल एपिक्स हैं, मनी मेकलाई, सिलापिदाकरम है, ठीक है, या फिर जो संगम लिटरेचर में मैंने आपको कराए थे ना, उसमें एंशिएंट मिडीवल आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसमें आप संगम एज देखोगे तो उसमें आपके क्या है, मेजर वर्क्स है, माइनर वर्क्स है, किलक्कू है, किलकिनक्कू है, ठीक है, मनी मेकलाई है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन से 18 मेजर वर्क्स थे, माइनर वर्क्स थे। अब उसने बोला ये ऑथर कौन था, देखिए मनी मेकलाई के ऑथर थे स्ताथनार, बट मनी मेकलाई कोवलान पे लिखी गई थी। ठीक है, इट वॉज रिटन ऑन कोवलान बट रिटन बाय सातनार।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एलिफेंटा आइलैंड है, आपको पता है राइट। तो इट वॉज गिवन बाय द नेम, तो उसको नाम ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था, वो पोर्चुगीज ने दिया था राइट। क्योंकि मुंबई वाली साइड है ना, तो मुंबई गोवा, वहाँ पे कौन थे, पोर्चुगीज ही थे आपके। इट कंटेन्स 1 लार्ज केव, जी नहीं, वहाँ पे 7 केव्स हैं आपकी। इट इज़ वेल नोन फॉर अ स्पेक्टेकुलर कार्विंग है विष्णु जी की, जी नहीं, वो मेजरली जो आपकी एलिफेंटा केव है, इट इज़ नोन फॉर शिवा। और वहाँ पे आपको एक त्रिमूर्ति की भी वो मिलेगी, ठीक है, त्रिमूर्ति, जिसमें आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। एंड इट इज एसोसिएटेड विद पशुपत सेक्ट, बिल्कुल सही है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अब आता है ब्रह्मदेव ग्रांट्स। देखिए इसी पे एक क्वेश्चन था, अग्रहार। अग्रहार क्या होती थी, वो लैंड होती थी जो किसको दी जाती थी, ब्राह्मण्स को दी जाती थी। वैसे आपके ब्रह्मदेव ग्रांट्स होती थी, ये क्रिएशन मेंट रेनंसिएशन ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट, ठीक है। तो मतलब क्या किया जाता है, एक पार्ट ऑफ लैंड है वो किनको दी जाती थी, ब्राह्मण्स को दे दी जाती थी, और उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो ब्राह्मण्स कलेक्ट करेंगे, ब्राह्मण्स के पास जाएगा, ना कि स्टेट के पास। स्टेट उसको रेनंसिएट कर देता है। दीज ग्रांट वेरी कर सकती हैं विलेज टू विलेज या जो भी है, प्लॉट टू प्लॉट, बिल्कुल सही है। एंड मोस्ट ग्रांट जो होते थे वो अनसेटल्ड एरिया में। ऐसा क्यों करेंगे कि वो अनसेटल्ड एरिया में ही देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता था कि मोस्टली उसमें देंगे। ऑब्वियसली वही, हम दान में कोई चीज़, वो चीज़ देते हैं जो मतलब थोड़ी सी क्या होती है, जिसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है राइट। जो अनसेटल्ड एरिया है वहाँ पे क्या वैल्यू होगी उनकी। सो आंसर इज 1 and 2। देखिए इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, कर्नल मैकेंजी पे मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, तो ये देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन में, इसलिए दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपके पास, ये भी मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि जो भी आपकी अशोका की इंस्क्रिप्शन थी उनको ट्रांसलेट या डिसाइफर किसने किया था, वो था आपका जेम्स प्रिंसिप। पियादासी किसका नाम था, अशोका का नाम था। चलिए मूविंग टूवर्ड CDS 2017 फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट था आपका बिटवीन 6th and 4th century BC, वो क्या है, जैनिज्म बुद्धिज्म, यू नो के हेटेरोडॉक्स थे। जो जैनास आइडियाज थे वो ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड हो रहे थे 7th century BC बाय पार्श्व, ठीक है, तो ये सही है, पार्श्वनाथ जी के द्वारा हो रहे थे। ऑल द बुद्धिज्म एंड टू अ लेसर एक्सटेंट जो जैनिज्म था टुक अकाउंट ऑफ द चेंजेस इन मटीरियल लाइफ एंड रिएक्टेड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, नीदर ऑफ दीज सॉट टू एबॉलिश द कास्ट सिस्टम, ये भी सही है आपका, ठीक है, कि ठीक है वो थे अगेंस्ट थे, बट उन्होंने दोनों ने ही मतलब उतना कोई एफर्ट डाला नहीं था कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए। फर्स्ट फीमेल जो डिसिपल थी महावीरा की, वो क्या थी, हैव बीन अ कैप्चर्ड स्लेव विमेन थी, ठीक है, ये भी सही है। एंड बुद्धा ने क्या किया था कि जैसे मंक्स लिबरेट हो सकते हैं वैसे नन्स भी हो सकती हैं। सो आंसर 1, 2, 3 and 4, बट जैनिज्म में वैसा नहीं था। अब वो बोलते हैं इसमें से कौन सा है जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में है। देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करना होता, तो अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, देखिए दिल्ली सल्तनत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने नोट्स में कराया है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब पहले कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा सुल्तान इंपॉर्टेंट है, कौन से सुल्तान के अंडर कौन कौन से मेजर वर्क्स हुए हैं, ठीक है, पहली जो मॉस्क्यू बनी थी किसने बनवाई थी, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। तुर्काने चहलगानी किसने स्टार्ट करी, तिक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट करा गया था, नौरोज फेस्टिवल था वो किसने स्टार्ट किया, किसने बंद किया, सो एवरीथिंग यू शुड नो राइट। मैंने अभी सब आपको एंशिएंट मिडीवल वाले जो नोट्स में बताया था, मैंने आपको वीडियोस में बताया था, उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब फिर से उतना नहीं समझा सकती, बट इसको बता सकती हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपकी कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, ऐबक डायनेस्टी थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था। इसका मतलब पहले 3 आना चाहिए, तो ये दोनों ही गलत हो गए। 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि तुगलक का बाद कौन बनाएगा, ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी ना, तो पहले तो ऐबक डायनेस्टी आई थी, स्लेव डायनेस्टी थी। चलिए अब बात करते हैं कि अब उसके बाद क्या आपकी लोधी के कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद था या लोधी थी। देखिए लोधी आपकी लास्ट वाली थी, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराया था ना उसने, किसने हराया था, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को, राइट। सो तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपकी लोधी आती है, बिल्कुल सही है। सो 3, 1, 2, फिर आता है फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी किन की थी, ये कब बनी थी फतेहपुर सिकरी, ये बनी थी आपकी 1571 में, इसको कैपिटल बनाया गया था, ठीक है, मुगलों ने बनाया था ये। तो ये तीनों आपकी दिल्ली सल्तनत है, ये मुगल्स आ गए। सो आंसर आपका आ जाएगा बी पार्ट। With regard to the nature of Mughal state, who among the following scholars argue that the peculiar feature of the state in Mughal India was that it served not merely the protective arm but of exploiting, but was itself the principal instrument of exploitation. देखिए this was a very difficult question plus factual, so please leave these types of questions. So इसका answer was Irfan Habib.
अच्छा, ये मैंने आपको कराया था कैसे, अब आप इसको कर कैसे सकते थे। देखिए उर्वारा मैंने आपको बताया था कि उर्वारा क्या होती है, फर्टाइल लैंड होती है, और वैसे ही उर्सारा होती है, स से स्टोराइल याद रखना, तो वो होती है जो कि बंजर जमीन होती है। अब मारू, क्या आपने मारूस्थली, मरुस्थली आप पढ़ते हो ना, मरुस्थली किसको बोलते हैं, डेजर्ट्स को ही बोलते हैं मारू, तो मारू आपका डेजर्ट लैंड हो जाएगा। सो बी का 4 हो जाएगा, ए का आपके पास 2 हो जाएगा, आंसर आपका डी आ गया। एंड डी का आपके पास हो जाएगा लैंड वाटर्ड विद रेन, देवमत्रिका, दैट वाज लैंड वाटर्ड विद रेन। एंड नदी, एक और चीज है नदी, नदी मीन्स रिवर, तो ये भी हो सका। और मत्रिका है, इसका मतलब लैंड वाटर्ड का मतलब मत्रिका ही होगा, क्योंकि इन दोनों में ही है। ठीक है, सो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं हर चीज़ तुम पढ़ के ही जाओगे। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। गोविंद चंद्र, सॉरी, इसका आंसर इज लक्ष्मी दारा थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किए थे, कंपाइल किए थे निबंध या डाइजेस्ट ऑफ एपिक्स एंड पुराना टेक्स्ट। ठीक है, याद कर लेना बस इसको, ये आपका नहीं है इसका क्वेश्चन। सिलापितागरम मैंने आपको बताया कि तमिल एपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम जो अगर संगम लिटरेचर से देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिलापितागरम अगर आपको पता है तमिल है, तो तमिल अगर आप नीचे जाओगे तो कौन सी रिवर मिलेगी, ऑब्वियसली आपको कावेरी मिलेगी। सरस्वती ऊपर है, गंगे ऊपर है, गोदावरी ऊपर है आपकी। ठीक है, अब ये आगे आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे साइट्स हैं। तो धोलावीरा कहाँ की है, धोलावीरा को बोलते हैं अभी कादिर आइलैंड। राखीगढ़ी आपको पता है हिसार में है। भोगावो है गुजरात सौराष्ट्र, भिराना इज इन हरियाणा। ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट मैं आपको यहाँ से देख लेना। आपके पास ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है, एंड डी का 1 है। उसने बोला गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है, इज नॉट करेक्ट। संस्कृत लैंग्वेज और जो लिटरेचर था आफ्टर सेंचुरी ऑफ एवोल्यूशन रीच व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब एज अ लेवल ऑफ, बिल्कुल सही है। आपको पता है गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एज बोला जाता है उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिटरेचर की वजह से बोला जाता है। ठीक है, सो ये सही है आपका। स्टेटस ऑफ वुमेन को रीडिफाइन किया क्या, इंटाइटल टू फॉर्मल एजुकेशन दी गई उनको। फिर उसके बाद देयर वुमेन टीचर, फिलोसोफर एंड डॉक्टर्स थे। अर्ली मैरिजेस वर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उस टाइम पे लॉ, गुप्ता के टाइम पे लॉ। एंड दे वर गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। इज दिस इवन पॉसिबल, इतनी सारी चीजें वुमेन को दे दी भाई, नॉट करेक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का बाय इंक्रीज ग्रांट। देखिए इसके टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे क्या हुआ था, जो लैंड दी गई थी आपकी, ग्रांट दी गई थी लैंड एंड विलेजेस की, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। एंड लैंड ग्रांट जो थे पेव द वे फॉर द फ्यूडल डेवलपमेंट। इसी वजह से क्या हो गया, जब गुप्तास ने क्या कर दिया, मतलब कि सर्विसेज के चक्कर में लैंड्स देना स्टार्ट कर दिया, तो उस वजह से क्या हो गया ना, फ्यूडलिज्म बढ़ गया, हर एक के पास अब अपनी अपनी लैंड होना स्टार्ट हो गई थी। उस वजह से आपका गुप्ता जो था एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है हड़प्पन कल्चर है। इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, दैट यू ऑल नो इज करेक्ट। फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट था रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूज किया जाता था। ठीक है, बोस्टोफेड्रॉन समथिंग कुछ बोलते थे उसको। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन। ये आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों में बताया जाता है दैट आयरन नहीं यूज किया जाता था हड़प्पन कल्चर, आयरन बाद में यूज किया गया था। इसीलिए जो बीच वाला पार्ट आपका, ये जो महाराष्ट्र या फिर जो एमपी वाला पार्ट है, वो क्लियर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तब जाके वो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट जाना स्टार्ट हो गए थे। अदरवाइज वो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस के आसपास बसी हुई थी। ठीक है, इट मार्क द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन तो यूज होते थे, दैट यू ऑल नो। अब आते हैं हर्षचरिता के रेफरेंस में है कि रूलर्स थे नेम्ड भास्करा थे और हर्षवर्धना थे। हर्षवर्धना कौन सी डायनेस्टी से थे, पुष्यभूति, ये भी मैंने आपको बता दिया है, पढ़ाया उसमें। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी से थे आपके, भास्करा वॉज फ्रॉम वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम। और इसी पे मैं आपको PYQ भी बताऊंगी कि वर्मन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,